बहुत खूब। हम उस मास्टर शेफ की जांच करने में सही थे। हाँ, कमाई बढ़ गई है। पिछला शेफ भी बहुत अच्छा था, पर जैसे ही उसको अच्छा पैसा मिला उसने छोड़ दिया। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। ऐसे ही होता है सब कुछ। जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, ये देखकर तुम कह सकती हो। बाकी सब कुछ तो इसके और आगे बढ़ रहा था। हमने यहाँ तक आने के लिए क्या कुछ नहीं सहा। और दरअसल मुझे लगता है हमारी शादी भी इसी तरह है। सही कहा तुमने। हमारे पुराने घाव अभी भी बहुत ताजा हैं, पर उन्होंने ही हमें ताकतवर बनाया है और इस पल के लिए भी उन्होंने ही तैयार किया है। भाई बहन का रिश्ता भी उतना ही जरूरी है जितना पति पत्नी का है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। यंग दो का जन्मदिन रेचल से पहले आता है। एक दूसरे को पहचान लो। अब यह तुम्हारी सौतेली बहन है। हाय सिस्टर। रेचल का अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। बेशक, ये भी बिल्कुल मेरी तरह है। मैं चलता हूं। बैठ जाओ। मेरी एक अपॉइंटमेंट है। बैठ जाओ। अब तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकता। आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया है। एंजॉय योर मील आपके परिवार के साथ। उसके बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना। चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाकर उससे माफी मांग लूंगी। रेचल बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। यंग तुम्हारी पुरानी बीवी की तरह है। उसके बारे में बात मत करना। क्या वो सुंदर थी? इसीलिए तो तुम मुझे पसंद आई। पता है ना? हाँ बिल्कुल। हे भैया, तुम तो परेशानी खड़ी करने वाले दिख रहे हो। मैंने तो बस तुम्हारे लिए एक अच्छा तमाशा दिखाया ताकि तुम समझ जाओ। अगर तुम मुझे यहाँ लेने आई हो तो मैं यहाँ तुम्हें छोड़ने आई हूँ। वहाँ से बाहर निकलने के लिए मेरे पास भी यही एक तरीका था। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हें पता है ना, मैंने किम टन के साथ सगाई कर ली है। अगर हम भाई बहन बन गए तो इसका मतलब टन तुम्हारे जीजा जी हो जाएंगे। तो क्या हुआ? तुम अकेले नहीं हो जिसे ये शादी मंजूर नहीं है, पर तुम दोनों इस शादी से मुझसे ज्यादा नफरत करोगे। बस बता रही हूँ, अगर तुम भूल गए तो अब तुम जा सकते हो भाई। मैंने कब कहा कि मैं शादी के खिलाफ था? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ शादी का मतलब क्या है? तुमने खुद से ही सगाई कर ली। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, साफ साफ बताओ। शादी का मतलब है लेन देन। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। तुम्हारी माँ की जायदाद का हिस्सेदार कौन बनेगा? इस शादी को रोक सके तो रोक लो। रेचल चोई मत बनो। रेचल यो। आई बात समझ में? जाकर पहले वो तो लेकर आओ। तुमने अच्छा काम किया। तुमने ब्रेक में भी अच्छी मेहनत की है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
जी जा रही हूँ। कहाँ? जाने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा। मैं अपनी बहन की शादी के लिए अमेरिका जा रही हूँ। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम वापस कब आ रही हो? नहीं आऊंगी। तुम नहीं आ रही हो? अगर मेरी बहन शादी कर रही है तो इसका ये मतलब है कि वो कभी वापस नहीं आएगी, और अगर वो वापस नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि मुझे हमेशा बर्तन धोने पड़ेंगे और माँ के साथ रहना होगा। क्या मेरी किस्मत में इतनी बुरी जिंदगी लिखी है सर? ये तो नाइंसाफी है ना। तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है, ऐसा मत सोचो। इसीलिए अमेरिका जा रही हूँ। मैं 8 साल की थी तब से यही चाहती हूँ। करेंसी एक्सचेंज कराने आई हो? हाँ। अपने अकाउंट की पासबुक और आईडी दो मुझे। मैंने आज करेंसी एक्सचेंज करवाई। फिक्र मत कीजिए, मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगी। अच्छा ही होगा अगर हम दोनों में से कोई एक वहां हो तो। पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया है। 3 दिन में आ जाएगा। उसकी पुरानी पत्नी आज सुबह यहाँ आई थी। मुझे माफ कर दो मिस हान। आज रात आप खाने में क्या पसंद करेंगी मैडम? गुस्सा मत कीजिए मिस हान। मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं सीखने की कोशिश करूंगी मिस हान। सिर्फ ड्राई क्लीनिंग मुझे इंग्लिश में लिखना है। ड्राई क्लीनिंग। क्या कर रही हैं आप? उनका पाउडर बना रही हैं क्या?